प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का भी जिक्र किया। महाकुंभ की शुरुआत अगले महीने 13 तारीख से होने वाली है और उस महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि महाकुंभ का सिर्फ एक ही संदेश है, पूरा देश एक हो। क्या कहा प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को लेकर, क्या बड़ा संदेश गया, इस रिपोर्ट में देखिए। देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर लगभग 4 मिनट बोले। कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का मंत्र सभी लोग आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा पर देशवासी चले। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। प्रयागराज महाकुंभ में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की अनोखी दुनिया बसने जा रही है। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से संगम किनारे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का निर्माण 51 लाख रुद्राक्ष से किया गया है। ये शिव साधना का एक दिव्य रूप है जो श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के तट पर दर्शन के लिए मिलेगा। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से दिव्य भव्य सुंदर सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार और पूरी दुनिया में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंग, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट, चौड़ाइयां 9 फीट और उनकी मोटाई 7 फीट है। इस अद्भुत संकल्प के लिए 125 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी जो भारत और विश्व के कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। भारत के गौरव और इस महाकुंभ की भव्यता को लेकर के लिए गए संकल्प में विशेष प्रकार के प्रयोग भी हो रहे हैं। इसमें 125 करोड़ आहुति होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों के सामने 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा। बाबा का कहना है कि संपूर्ण विश्व और स्वतंत्र भारत में पहली बार 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की स्थापना होगी। इससे शिव की अनंत कृपा का प्रसाद सभी को मिलेगा। भगवान महाकाल जो उज्जैन में विराजमान है, वैसा ही श्रृंगार, वैसी पूजा, वैसी महाआरती और वैसे ही ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जाएगा। इससे राष्ट्र रक्षा हो, राष्ट्र विजयी हो, राष्ट्र संपन्न हो और भारत अखंडता की ओर बढ़े। देश के गौरव को बचाने के लिए संकल्प की धाराओं में प्रवेश करने वाली कल्पनाओं को साकार करने के संकल्प को लेकर के महाकुंभ की पावन धरा पर मां गंगा की गोद में लिया गया संकल्प संपूर्ण विश्व में राष्ट्र रक्षा का काम करेगा, आतंकवाद का विनाश करेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को धरातल पर उतारने वाला ये अनोखा संकल्प भारत और विश्व के कल्याण की भावना से किया जा रहा है, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी श्रद्धालुओं को इस बार त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ में भगवान शिव की साधना का अनोखा संकल्प दर्शन के लिए मिलने जा रहा है, क्योंकि इसी त्रिवेणी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भगवान शिव का 11 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा।
संगम की रेती पर पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। संगम की रेती पर 12 ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवा रहे हैं मौनी बाबा, वो भी रुद्राक्ष के माध्यम से। अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों की खासियत भी जान लीजिए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की चौड़ाई 9 फीट होगी। इससे ये ज्योतिर्लिंग 9 निधियों को प्रदर्शित करेंगे। ज्योतिर्लिंगों की मोटाई 7 फीट होगी, जो कि सप्त कुंडलियों को प्रदर्शित करेंगे। 11 रुद्रों को प्रदर्शित करने के लिए 11 फीट की ऊंचाई रखी जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 11,000 त्रिशूलों की स्थापना की गई है। त्रिशूल भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदू समाज और शिव भक्तों के बीच एकता और शक्ति का संदेश फैलाना है। मौनी महाराज लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की स्थापना और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये विशाल शिवलिंग और त्रिशूल स्थापना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि ये लाखों श्रद्धालुओं के लिए ध्यान, प्रार्थना और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। तो नागवासुकी मंदिर के ठीक बगल से आपको यहाँ पर 12 जो शिवलिंग है उसके दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। उसके लिए ये पूरा ढांचा बनाया गया है, जहाँ इस पूरे ढांचे के अंदर जो रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग है उसके दर्शन होंगे। और ये पूरा इस तरीके से ढांचा तैयार करके यहाँ बाकायदा भगवान शिव का जो प्रसिद्ध त्रिशूल है, जो उनका मनमोहक त्रिशूल है, वो भी इसमें लगाया गया है। भगवान शिव का श्रृंगार उनका त्रिशूल है। शिव की इस महासाधना में शिवलिंग के चारों तरफ 11,000 त्रिशूल स्थापित होंगे, जिनका निर्माण कर लिया गया है। इन त्रिशूलों में काले रंग का त्रिशूल आतंकवाद का नाश करने वाला है, पीले रंग का त्रिशूल महामारी का शमन करने के लिए, लाल रंग का त्रिशूल वैभव और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सफेद रंग का त्रिशूल ज्ञान की वृद्धि करने वाला माना जाता है। ये 11,000 त्रिशूल संगम किनारे स्थापित हो रहे 12 शिवलिंग के चारों तरफ लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ संगम नगरी महाकुंभ के रंग में रंगी हुई है और दूर दराज से श्रद्धालु वहां आ रहे हैं। अखाड़ों का पहुंचना लगातार जारी है। कुछ दिन बाकी हैं जब शुरुआत होनी है महाकुंभ के, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि वो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाते रहेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको जवाब दिया है। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज़्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता आप कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी।